हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में चैप्टर 10 हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे और हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में लिया जाएगा। यह हमने एक त्रिभुज बना लिया है और इस त्रिभुज की शीर्ष ए बी सी ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज है जिसमें एक शीर्ष ए है, एक बी है और एक सी है। इस शीर्ष ए के सामने वाली भुजा बी सी है और इस भुजा बी सी की लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल ए। इसी प्रकार शीर्ष बी के सामने वाली भुजा ए सी है और इस ए सी भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं बी। शीर्ष सी के सामने वाली भुजा ए बी है और इस ए बी भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल सी। तो ए बी सी भुजा की लंबाई है, बी ए सी भुजा की लंबाई है और सी ए बी भुजा की लंबाई है। यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। और परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ पर भुजा एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब इस परिमाप का हम आधा करेंगे तो लिखेंगे अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम लिखते हैं एस सी। तीनों को जोड़ लेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो हमारे पास अर्ध परिमाप एस आ जाएगा और एस का सूत्र है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब हीरोन का सूत्र लिखेंगे। हीरोन का सूत्र हीरोन के सूत्र से हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हीरोन का एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। ये हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको जो भी प्रश्न दिया है भुजा ए बी और सी की लंबाई लिख लेंगे, फिर उसका अर्ध परिमाप एस निकालेंगे और फिर ये वाला सूत्र लगाकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है और बच्चों जिनके पास पुरानी किताब है उसमें प्रश्नावली 12.1 है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाली एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई है ए। तो पहले तो हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से और फिर आगे दे रखा है यदि परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में एक त्रिभुज है एबीसी और ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। ये भुजा की लंबाई भी है, इस भुजा की लंबाई भी ए है और इस भुजा की लंबाई भी ए है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर हम पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और यहाँ पर तीनों भुजाएं ए लंबाई दी जाए तो यह लिखेंगे ए प्लस ए बटा 2। तीनों भुजाओं को जोड़ लिया, ए को 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो परिमाप आ गया हमारे पास, अर्ध परिमाप है 3 बटा 2। अब हम लगाएंगे हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब क्या ये तो ए है, बी का मान भी ए है और सी का मान भी ए है। तो यहाँ लिखेंगे एस का मान है 3a/2। फिर एस का मान वापस 3a/2 रखेंगे और माइनस ए, फिर 3a/2 और दूसरी भुजा की लंबाई बी का मान भी यही है
और फिर वापस 3a/2 और तीसरी भुजा की लंबाई भी a है। तो 3a/2, फिर 3a/2 में से ये माइनस कर देंगे, फिर 3a/2 में से ये माइनस कर देंगे और फिर 3a/2 में से a माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 3a/2। देखो अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा जब लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम आएगा 2, तो ये 3a तो है ही और 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 2a। इसी प्रकार 3a माइनस 2a/2 और 3a माइनस 2a/2, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा a में, यहाँ पर भी a से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी a से गुणा हो जाएगा, तो बचेगा 3a/2। अब देखो 3a में से 2a गए, 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a/2 बचेगा, फिर यहाँ पर 3a में से 2a माइनस करेंगे तो यहाँ भी a/2 बचेगा, और यहाँ 3a में से 2a माइनस करेंगे तो यहाँ भी a/2 बचेगा। अब ये जो a/2 बचा है इसमें हम दो दो के जोड़े बना लेंगे, तो a/2 का एक जोड़ा तो ये बन गया और a/2 का एक जोड़ा ये बन गया। तो हर जोड़े में से एक a/2 बाहर निकाल लेंगे, तो वर्गमूल जब हम इसका निकालेंगे तो इस a/2 गुणा a/2 में से एक a/2 बाहर निकाल देंगे और फिर a/2 में से एक a/2 बाहर निकाल देंगे, और ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा √3। a को a से गुणा करेंगे तो a² आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो हम लिख देंगे पहले √3 लिख देंगे, 2 गुणा 2 4 और a गुणा a² आ जाएगा। तो बच्चों ये तो एक ही टर्म में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सवाल में दे रखा है परिमाप, और परिमाप दे रखा है 180 सेमी, ये परिमाप दे रखा है। और परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग, तो a + a + a, तीनों भुजाओं को जोड़ लिया बराबर 180, a को 3 बार जोड़ेंगे तो 3a बराबर 180, और इस 3 का इधर भाग लग जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 180/3 बराबर 60 सेमी। तो इस संभव त्रिभुज की भुजा a बराबर आ गई 60 सेमी। अब जब भुजा का मान 60 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको निकालना है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र हमने निकाला है √3/4 a², और यहाँ पर a का मान 60 है, तो यहाँ लिखेंगे √3/4 गुणा 60 गुणा 60, यहाँ a² है इसलिए a का मान 60 2 बार रखेंगे। अब ये 4 से ये 60 15 बार कट जाएगा, और 15 को 60 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, तो 900 √3, ये ऐसे कैसे रह जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 10.6। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो यहाँ पर जो त्रिभुजाकार दीवार है उसकी लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो पहले तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर बताएंगे कि कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो बच्चों देखो इस तरीके से एक फ्लाईओवर है, यहाँ बीच में से तो गाड़ियाँ निकलती है और ये ऐसे गाड़ी चढ़कर ऐसे उतर रही है। तो यहाँ पर ये त्रिभुजाकार बन रहा है, और इस त्रिभुजाकार में ये भुजा तो 120 मीटर की है, ये 22 मीटर की है और 122 मीटर की है। तो इनमें से एक भुजा को तो ये मान लेंगे, तो a बराबर 122 मीटर, दूसरी भुजा को b मान लेंगे तो b बराबर 120 मीटर, और तीसरी भुजा c मान लेंगे तो c का मान है 22 मीटर। अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर a + b + c बटा 2, तीनों को जोड़कर हम 2 का बार लगा देंगे। अब
यहाँ पर हम लिखेंगे ए का मान 122 प्लस बी का मान 120 प्लस सी का मान 22 बटा 2। तीनों को जोड़ेंगे 122 प्लस 120 प्लस 22 तो आएगा 264 और 264 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 132 मीटर, ये एस का मान आ जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे हीरोन का सूत्र। और हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहां पर हम मान रखेंगे तो पहले एस का मान है 132, फिर एस माइनस ए तो एस का मान तो 132 और ए का मान है 122 तो माइनस 122, फिर एस का मान 132 और बी का मान 120 तो 132 माइनस 120, फिर एस का मान 132 और सी का मान 22 रख देंगे। इसको हल करेंगे तो 132 में से 122 माइनस करेंगे तो 10, 132 में से 120 माइनस करेंगे तो 12 और 132 में से 22 माइनस करेंगे 110 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास संख्याएं आई हैं इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, सब संख्याओं को हमने लिख लिया। तो 132 में हम पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 66 आएगा, 66 में 2 का भाग लगाएंगे तो 33 और 33 में 3 का भाग लगाएंगे तो 11 और 11 में 11 का भाग लगाएंगे तो 1। इसी प्रकार 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो 1। फिर 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3 और 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1। फिर 110 में 2 का भाग लगाएंगे तो 55, 55 में 5 का भाग लगाएंगे तो 11 और 11 में 11 का भाग लगाएंगे तो 1। तो 132 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 10 के हो गए 2 गुणा 5, 12 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और 110 के हो गए 2 गुणा 5 गुणा 11। ये अभाज्य गुणनखंड हम लिख लेंगे। तो 132 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11 और 10 के हो गए 2 गुणा 5, 12 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 और 110 के हैं 2 गुणा 5 गुणा 11। अब बच्चों इसमें देखेंगे 2 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है तो 2 को हम 6 बार गुणा करके लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 देखेंगे 3 कितनी बार है तो 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 गुणा 3। 5 2 बार है तो लिखेंगे 5 गुणा 5 और 11 2 बार है तो लिखेंगे 11 गुणा 11। अब इनके 2 2 के जोड़े बढ़ाएंगे तो एक जोड़ा ये बन गया 2 का, तो 2 2 के तो 3 जोड़े बन गए, 3 का 5 का और 11 का, सबका एक एक जोड़ा बन गया। और हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे तो इससे लिखेंगे 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 2, इनमें से एक एक 2 ले लिया, 3 में से 3 और यहाँ 5 और इसको गुणा करेंगे तो 11। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, 4 2 8, 8 या 24, 24 बन जाए 120 और 120 को हम 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास आ गया क्षेत्रफल। अब हमको ये बताना है कि इस पर कुल कितना किराया देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो किराया है वो 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है 1 वर्ष के लिए, और यहाँ पर 3 महीने के लिए लिया है तो पहले हम महीने को बदलेंगे वर्ष में और फिर उत्तर निकालेंगे। तो बच्चों 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 3 महीने को वर्ष बनाने के लिए 3 में 12 का भाग लगा देंगे तो हम लिखेंगे 3 माह, तो 3 में हम भाग लगाएंगे 12 का तो ये 3/12 वर्ष बन जाएगा। मतलब महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग लगाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर
कुल किराया कितना देना पड़ेगा? तो क्षेत्रफल तो 1320 और 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 5000 रुपये, किराया देना पड़ रहा है 5000 रुपये। और 3 माह को वर्षों में बदल लिया तो इसको 3/12 से गुणा कर देंगे, काट लेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330 आ जाएगा। अब 330 को 5000 से गुणा करेंगे तो 33 गुणा 5 तो 165 हो गया और इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 16,50,000 रुपये इसका हमको किराया देना पड़ेगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी 5 चौड़ाई दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7 इस आकृति को देख रहा है। यदि इस दीवार की लंबाई 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। तो ये 11 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो एक को हम ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और एक को सी मान लेंगे। तो हम लिखेंगे ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर। अब अर्थ परिमाप निकालेंगे और अर्थ परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2, इनका जोड़ लगाएंगे तो 15 और 11 26 और 6 32, 32 बटा 2 और 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो 16 मीटर। यह हमारे पास इसका अर्थ परिमाप आ जाएगा। अब लिखेंगे हीरोन का सूत्र, और हीरोन के सूत्र से हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और सूत्र होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का मान तो है 16, फिर लिखेंगे 16 माइनस A का मान है 15 तो 16 माइनस 15, फिर 16 S माइनस B का मान है 11, फिर 16 माइनस C का मान है 6। हल करेंगे तो 16 में से 15 गए तो 1 और 16 में से 11 रहेंगे तो 5 और 16 में से 6 गए तो 10। अब इनके वापस अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 16 के अभाज्य गुणनखंड तो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लिख देंगे और 10 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5। अब देखिए 2 कितनी बार आया है तो 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 5 बार गुणा करके लिख देंगे और 5 आया 2 बार तो 5 गुणा 5, 2 का एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, जिस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और 5 का एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें से एक 2 ले लेंगे, फिर इसमें से भी एक 2 ले लेंगे और इसमें से 5 ले लेंगे और इस 2 का जोड़ा नहीं बना है तो इसको वर्गमूल के अंदर ही लिख देंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो 20√2 मीटर स्क्वायर यह हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर 2 भुजाओं की लंबाई तो दे रखी है ए और बी, लेकिन तीसरी भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है। उसको ज्ञात करने के लिए हमको परिमाप दे रखा है यहाँ पर 42 सेमी, तो हम इस परिमाप से ही तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमको ए बराबर तो दे रखा है 18 सेंटीमीटर,
बी बराबर है 10 सेंटीमीटर और परिमाप ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं परिमाप होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, और एक भुजा की लंबाई ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, तो परिमाप हो गए ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 42। ए का मान 18 रख देंगे प्लस बी का मान हम रख देंगे 10 प्लस सी बराबर 42। 18 और 10 को जोड़ेंगे तो 28 प्लस सी बराबर 42। या 28 उतर जाकर 42 में से माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 28, और 42 में से 28 माइनस करेंगे 14 सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप एस। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और यह ए प्लस बी प्लस सी का मान 42 है, तो लिख देंगे 42 बटा 2। 18 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 42 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। 42 में 2 का भाग लगाएंगे तो 21 आएगा, तो हम लिख देंगे 21 सैनिक। अब लिखेंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र काम में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये सारे मान रखेंगे, तो एस का मान तो 21, फिर 21 माइनस ए का मान है 18, तो यहाँ रख देंगे 18। फिर एस माइनस बी तो 21 माइनस 10, और फिर एस माइनस सी, तो यह लिखेंगे 21 माइनस सी का मान हमने निकाला है 14। अब सॉल्व करेंगे तो 21 और 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11, और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7। 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7 हो गए, 3 अभाज्य गुणनखंड है खुद ही, 3 का 3 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा, और 7 का 7 हो जाएगा। जोड़े बढ़ाएंगे तो 3 यहाँ देखो 2 बार आया, तो लिखेंगे 3 गुणा 3, 7 भी 2 बार आया है, तो लिखेंगे 7 गुणा 7, और 11 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 11 को ऐसे कैसे ही लिख देंगे। 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक 3 निकाल लेंगे, यहाँ से एक 7 ले लेंगे, और अंडर रूट में 11 ऐसे कैसे लिख देंगे। 3 गुणा 7 हो गए 21, और अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25 और परिमाप दे रखा है 540। तो पहले इन दोनों से हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकालेंगे और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दे रखा 12:17:25, और जब भी हमको अनुपात दे और अनुपात से भुजाओं की लंबाइयाँ बनानी हो तो इन अनुपातों को किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, किसी अचर से गुणा कर देते हैं। अब किस संख्या से गुणा करना हमको ये नहीं पता, तो हम गुणा कर देंगे के से। ए बराबर तो हो जाएगा 12 के, बी बराबर 17 के, और सी बराबर 25 के। ये अनुपात दे रखा है और अनुपात से एबीसी बनाना है तो किसी अचर से गुणा कर देंगे। तो हमने पहली भुजा की लंबाई लिख दी 12 की, दूसरी की लिख दी 17 की, और तीसरी की लिख दी 25 की। अब इस सवाल में जो परिमाप दे रखा है हमको, वो परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर, और परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होगा योग। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540। ए का मान है 12 के, प्लस बी का मान 17 के, प्लस सी का मान 25 के, बराबर 540। 12 प्लस 17 प्लस 25 तीनों को जोड़ेंगे तो 54 के आएगा। तो 54 के बराबर 540,
और के का मान हो जाएगा 540/54। इस 54 का इधर भाग लग जाएगा और 540 में हम 54 का भाग लगाएंगे तो के बराबर आ जाएगा 10। अब ये के बराबर 10 यहाँ पर 12 से भी गुणा होगा, 17 से भी गुणा होगा और 25 से भी गुणा होगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई लिखेंगे। ए बराबर 12 के है और 12 को गुणा करेंगे 10 से तो आएगा 120 सेमी। बी बराबर 17 के, तो 17 को गुणा करेंगे हम 10 से तो जाएगा 170 सेमी। और सी बराबर है 25 के, तो 25 को गुणा करेंगे 10 से तो जाएगा 250 सेमी। तो हमारे पास तीनों भुजाओं की लंबाई आ रही है। ए बराबर 120, बी बराबर 170 और सी बराबर 250। अब हम लिखेंगे हीरोन का सूत्र। और हीरोन के सूत्र से हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर हमने एस नहीं निकाला है तो पहले हम एस निकालें। तो एस यहाँ निकाल लेते हैं। एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और एस है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है 540 है तो यहाँ लिख देंगे 540/2। और 540 में हम 2 का बार लाएंगे तो आएगा 270 सेमी। यह एस का मान आ जाएगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होगा तो 540 है, 540 में हम 2 का भाग लाएंगे तो 270 एस का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम एस का मान रख देंगे 270, फिर एस माइनस ए तो 270 माइनस ए का मान है 120, फिर एस का मान 270 और बी का मान है 170, फिर एस माइनस सी तो एस का मान तो है 270 और सी का मान है 250। ये सभी मान हमने इसमें रख दिए। अब 270 और 270 में से 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 150। 270 में से 170 माइनस करेंगे तो 100 और 270 में से 250 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। अब इन सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम। 270 में पहले 2 का भाग लाएंगे तो 135 आएगा, फिर 135 में 3 का भाग लाएंगे तो 3 चौक 12, 3 पंच 15, 45 आएगा। 45 में 3 का भाग लाएंगे तो 15 और 15 में हम 3 का भाग लाएंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग लाएंगे तो 1। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 150 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग लाएंगे तो 75, फिर 3 का भाग लाएंगे 3 दूनी 6, 3 पंच 15, 25 आएंगे। फिर 5 का भाग लाएंगे 25 में तो 5 बार और 5 में 5 का भाग लाएंगे तो 1। इसी प्रकार 100 के करेंगे तो 2 का भाग लाएंगे तो 50, फिर 2 का भाग लाएंगे तो 25, फिर 5 का भाग लाएंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग लाएंगे तो 1। 20 में 2 का भाग लाएंगे तो 10, 10 में 2 का भाग लाएंगे तो 5 और 5 में 5 का भाग लाएंगे तो 1। ये सभी के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड हमने करे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और 150 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और 100 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। और 20 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ देखेंगे कि 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, तो 2 आया है 6 बार। तो 2 को गुणा करके लिखेंगे 6 बार। दो को 6 बार गुणा करके लिख दिया। अब देखेंगे 3 कितनी बार है तो 1 2 3 4, 3 आया है 4 बार। तो 3 को हम 4 बार गुणा करके लिख देंगे। फिर 5 को देखेंगे तो 5 है 1 2 3 4 5 6, 5 आया है 6 बार। 5 गुणा 5
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख देंगे। अब दो दो के जोड़े बनाएंगे तो एक एक जोड़ा बनता रहेगा यहाँ पर, और हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और इन सबको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो आ जाएगा 8, 3 गुणा 3 9, और 5 गुणा 5 गुणा 5 125 आएगा। अब इनको गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज का, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी की है। मतलब जो भुजाएं बराबर है ना, वो 12 की है। मतलब दो भुजाओं की माप दे रखी है, और परिमाप से हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन 6 में समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई तो 12 सेमी है। तो हम लिख देंगे ए बराबर 12 सेमी, बी बराबर 12 सेमी, और यहाँ पर जो परिमाप दे रखा है वो परिमाप है 30 सेमी। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ए का मान 12 है, बी का मान भी 12 है, प्लस सी बराबर 30। 12 12 24, तो 24 प्लस सी बराबर 30, और ये 24 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 30 माइनस 24, और 30 में से 24 माइनस करेंगे तो सी का मान आ जाएगा 6 सेमी। अब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान 30 है, तो लिख देंगे 30 बटा 2, और 30 में 2 का भाग लाएंगे तो 15 सेमी अर्ध परिमाप आ जाएगा। अब हम लिखेंगे हीरोन का सूत्र, और हीरोन का जो सूत्र होता है उससे हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सूत्र लिखेंगे तो सूत्र है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर मान लिखेंगे तो एस का मान तो 15, फिर एस माइनस ए, तो 15 में से ए माइनस करेंगे और ए का मान है 12, तो 15 माइनस 12। फिर एस माइनस बी, तो 15 माइनस बी का मान भी 12 ही है। फिर एस माइनस सी, तो एस का मान है 15 और सी का मान हमने निकाला है 6। 15 और 15 में से 12 गए तो 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3, और 15 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 9। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5, 3 को तो अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3। तो यहाँ 3 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जोड़े बना लेंगे तो इन 3 का भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा, 3 और 5 का नहीं बन रहा, तो इसको अंडर रूट में रहने देंगे। तो इनमें से एक 3 निकाल लेंगे, इसमें से भी एक 3 ले लेंगे, और अंडर रूट में बच जाएगा 3 गुणा 5। 3 गुणा 3 9 हो गया, और अंडर रूट में 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा।